नमस्कार, मैं ज्योति निशा। शुरू करते हैं आज की चर्चा। हरियाणा की मंडियां इन दिनों चर्चा में हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वजह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि आम आदमी की जेब पर पड़ती मार है। बता दें कि सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, लौकी जैसे रोजमर्रा की सब्जियां अब आम आदमी की थाली से गायब होती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ किसान उत्पादन लागत, मौसम की मार और बाजार में सही कीमत ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राहक कह रहे हैं कि अब क्या सब्जियां भी किस्तों में खरीदे। तो यहां पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है हरियाणा की मंडियों में। क्या वाकई सप्लाई कम है? क्या बिचौलिया मुनाफखोरी कर रहे हैं? क्या सरकार इस मुद्दे पर सो रही है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस महंगाई का अंत कब तक होगा? बता दें कि हरियाणा की मंडियों में सब्जियां लगातार आसमान छू रही हैं। आलू, प्याज, भिंडी, टमाटर जैसी सब्जियों ने लगातार अपने दामों में बढ़ोतरी की है, जिससे आम आदमी की जेब पर लगातार भार पड़ता नजर आ रहा है। लोगों को सोच समझकर सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। और बरसाती सीजन में हरी सब्जियां, फल जो उनके दाम हैं वो आसमान को छू रहे हैं। क्या कारण है कि हाल ही में टमाटर की बात करें तो टमाटर भी काफी महंगा हो गया है, और इससे कि जो महिलाएं हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं बजट बिगड़ रहा है, क्योंकि टमाटर हर सब्जी में डलता है। दोस्तों, इस वक्त हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सब्जी मंडी है, गुरुग्राम की सब्जी मंडी है, गुरुद्वारे के पास। और ये तमाम सब्जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है। और किस तरह से जो रेट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के, हरी सब्जियों के। बताया जा रहा है कि बरसात अगर ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं फसलियां खराब हो जाती है, जिसके चलते जो है महंगाई होती है, तेजी होती है। लेकिन टमाटर भी इन दिनों बहुत महंगा है। 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। जो टमाटर 40-50 हुआ करता था वो 100 रुपए बिक रहा है। ये महंगाई आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका जो रसोई का बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आ रहा है। एक बार नाम बताओ जी। मेरा नाम राजबाला है। राजबाला जी, जिस तरह से एक हफ्ते के अंदर टमाटर बहुत महंगा हो गया, कितना असर पड़ रहा है, क्या चीज देख रहे हैं? टमाटर के बिना कोई सब्जी बन ही नहीं सकती, इसलिए बहुत महंगा हो गया टमाटर, और आम आदमी के बस से तो भारी है। अच्छा, ऐसा देखा जाए कि बरसाती सीजन में जो हरी सब्जियां वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। आप क्या कारण मानते हैं कि बरसात ज्यादा हो जाती है, फसलें खराब हो जाती है, कि और कारण है? फसल भी खराब है, इतना फसल का नहीं होता जितना मनमानी लोग करते हैं। मनमानी के चलते लोग कई जगह चीजें ठीक भी होती हैं, लेकिन बस नाम बरसात का हो जाता है, इसलिए सारी सब्जियां महंगी और सबके बस से भारी है सब्जियां। और जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। नाम बताओ अपना। सतबीर सिंह ठाकरान। सतबीर जी, ये बताएं कि बरसात के दिनों में सब्जी जैसे टमाटर बहुत महंगा हो रहा है, रसोई का बजट बिगड़ रहा है। बिल्कुल बिगड़ रहा है जी। बरसात ज्यादा होती है तो पीछे से सब्जी गल जाती है, खत्म हो जाती है, बाड़ी तो कम आती है मंडी में, तो इसलिए महंगी हो जाती है। तो जी हरी सब्जियां जैसे कि तोरी है, घिया, टिंडा, भिंडी, या जो पत्तेदार सब्जियां, उसमें ज्यादा महंगाई है। टमाटर तो बहुत ज्यादा महंगा है। बहुत महंगा, सारी चीज महंगी है, सब्जी। तो क्या नहीं लगता कि इसको जो महंगाई है इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है कि बजट का जो रसोई का बजट है वो न बिगड़े? बजट तो देखो जी, ऊपर आ रही जाने, बरसात ज्यादा हो जाती है। पहले मंदी थी ठीक सीजन में, अब बहुत ज्यादा महंगी होगी। फल भी बहुत महंगा। हाँ, फल भी, फ्रूट, सब चीज महंगी है। गुड़गांव में तो वैसे बहुत महंगा। तो ये बताओ कि गुजारा कैसे करे आम आदमी? जो आम आदमी का यही है, जो गरीब आदमी है, मध्यम परिवार का, वो सभी पिट है इसमें। मध्यम परिवार भी, गरीब आदमी भी। सरकार का मतलब कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए कि महंगाई कम करे। सरकार बीजेपी बिल्कुल नहीं दे रही, बड़ी उस पर है।
हाँ जी। अब सरकार तो चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई ना दे दीजिए। कि जो फल सब्जियों के दाम है, जो हरी सब्जियां हैं वो काफी महंगी हो गई है और लोगों को, जो लोग 1 किलो सामान खरीदते थे वो अब आधी किलो 1 पाव सामान खरीद रहे हैं। महंगाई का असर इस कदर है। तो तस्वीरें आप दोस्तों देख सकते हैं, तो तमाम जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और महंगाई पे किस तरह से कंट्रोल हो सकता है, किस तरह से महंगाई कम की जा सकती है, आम आदमी, गरीब आदमी, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसके लिए कम रेट पर सामान मिल सके, इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा सकती है, कमेंट। तो महंगाई की मार को लेकर, सब्जियों की बढ़ती कीमत को लेकर हमारे 2 संवाददाता, एक पलवल से और एक फरीदाबाद से, सब्जी मंडी में जाकर वहां पर सब्जियों की महंगाई क्यों हो रही है और जनता पर इसका असर क्यों पड़ रहा है, इस बारे में बातचीत करेंगे। तो इसी पर हमारे साथ मोनू पांचाल फरीदाबाद से और परवीन आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मोनू, हरियाणा में सब्जी महंगी हो रही है और लगातार जो सब्जियों के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? ज्योति, देखिए, जैसे मानसून ने दस्तक दी और मानसून ने जब बारिश से जब लगातार पड़ती रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो खेतों में जो है वो सब्जियों का जो सब्जियां हैं वो खराब होने लगी है। लेकिन जिस तरीके से मानसून है, क्योंकि सबसे ज्यादा माना जाता है कि मानसून के समय में जो है वो फल जल जो है वो ज्यादा जो है सब्जियां होती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो मानसून के चलते भी अभी तक ज्योति सब्जियों में जो है वो बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। चाहे वो तमाम सब्जियों की बात कर ली जाए, हरी सब्जियों की बात कर ली जाए, सूखी सब्जियों की बात कर ली जाए, तो दाम जो है वो लगातार आसमान को जो है छूते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की बजट से जो है बाहर सब्जी होती हुई नजर आ रही है। टमाटरों की बात की जाए तो टमाटर 70 से 80 रुपए किलो टमाटर यहाँ पर बिक रहा है। और मिर्चों की बात की जाए तो मिर्च भी लगातार जो दाम 100 रुपए किलो की करीब यहाँ पर मिर्च बिक रही है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके लोग, जो गरीब तबके लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि सब्जी खा करके गुजारा कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो गरीब की हाथ से जो है वो पहुंच से सब्जियां भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। रसोई का बजट बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाओं को जिस तरीके से देखा जाए तो आखिरकार क्या बनाए, क्योंकि दालों की बात की जाए तो दालों के भी आसमान 100 से ऊपर जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि दालों की बात की जाए या छोलों की बात करी जाए तो तमाम तरीके की जो सब्जियां हैं उनको भी जो है उनके दाम भी जो है वो लगातार आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जब हमने बात करी तो साफ तौर पर आड़तियों का ये कहना है कि मानसून के चलते खेतों में जो सब्जियां खराब हो रही है, स्टॉक जो है वो जो सब्जियां हैं वो कम पड़ रही है, इसको लेकर के लगातार जो दाम है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बारे में जब हमने अधिकारी से बात की तो अधिकारी ने भी कहा कि जिस तरीके से कई आड़ती जो है एक दूसरे पर आरोप की यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रही, कि जमाखोरी जो है यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार की तरफ से साफ निर्देश यहाँ पर महकमे की तरफ से कर दिए गए हैं, अगर जमाखोरी करी और कहीं ना कहीं जमाखोरी के अनुसार अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर के भी ज्योति लगातार जो है वो महकमे से लेकर के सरकार इस जो है दामों पर जो है वो नजर बनाए हुए है। जी परवीन, पलवल के क्या हाल है? पहले कितने दाम थे सब्जियों के और अब कितने बढ़ चुके हैं? क्या स्थिति है पलवल में मंडियों की? परवीन, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मोनू, सबसे महंगी सब्जी अभी कौन सी हो रखी है और वो उसका पहले दाम क्या था और अब कितना दाम हो गया है? सबसे महंगी सब्जी कौन सी है मंडी में अभी? देखिए, सबसे पहले बात कर ली जाए तो टमाटर को लेकर के बात कर ली जाए, सबसे महंगी मिर्च जो है शिमला मिर्च जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे महंगी सब्जी जो यहाँ पर जो है टिंडे जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो तमाम जो सब्जियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महंगी सब्जी जो है वो शिमला मिर्च यहाँ पर नजर आ रही है। शिमला मिर्च जो है 40 रुपए पाव, यानी कि बात की जाए तो 200 रुपए किलो के करीब जो है शिमला मिर्च यहाँ पर बिकती हुई नजर आ रही है। तो दाम जो है वो लगातार आसमान पे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो दूसरी सबसे ज्यादा जो है बात देखी जाए तो जिस तरीके से जो सरकार है वो जमीन अधिग्रहण कर रही है, जो लोग जो प्लॉटिंग जो लगातार यहाँ पर करती है, यानी कि खेती बाड़ी देखी जाए तो आसपास के जो इलाके
फरीदाबाद को शहर और ग्रामीण क्षेत्र भी माना जाता है। इसको लेकर के यहाँ पर अधिग्रहण जो है वो जमीनों को कर लिया गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से सब्जियों की उपजाई और तमाम तरीके की जो फसल है वो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसके चलते यानी देखा जाए तो ज्योति सबसे ज्यादा बाहर से सब्जियां जो है वो यहाँ पर आकर के बिक रही है। सबसे बड़ी जो कीमत की दाम बढ़ने की बात है वो सबसे ज्यादा इसी को लेकर के कि आखिरकार देखा जा रहा है कि बाहर से जब सब्जियां फरीदाबाद या दिल्ली बिकती है तो दाम जो है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते हुए चले जाते हैं। कई चैनें जो यहाँ पर बन जाती है खेत किसान से लेकर के और तमाम तरीके से आड़ती से लेकर के, और जो चैन बनती है तो उसके दाम जो है वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो ज्योति सरकार बार बार इसको लेकर के जिस तरीके से कदम उठा रही है कि महंगाई ना हो, लेकिन लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है ज्योति, तो कहीं ना कहीं गरीब की जेब पर जो है काफी वजन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, और अगर बात करें कि जो सब्जियां महंगी हो रही हैं तो उसमें सब्जियों की डिमांड गिर गई है या सब यूं कहें कि सप्लाई कम हो गई है सब्जियों की, इस वजह से रेट बढ़ गए हैं सब्जियों के? बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो मंडियों में जो है वो सब्जियां जिस तरीके से देखा जाए तो बड़े बड़े जो ट्रक जो है वो यहाँ पर आते थे सब्जी के लिए, लेकिन देखा जाए तो अब की बार जो है वो कहीं ना कहीं दर्जनों की ट्रक में आते, तो अब जो है वो 8-10 ट्रक जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो सब्जियों की जो फसल है वो बिल्कुल यहाँ पर मानसून के चलते वो सब्जियां जो है वो यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो ज्योति दाम जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो जिस तरीके से किराए से लेकर के और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चैन बनती है तो यहाँ पर पूरी तरीके से यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले टमाटर जो है 10 रुपए किलो, 25 रुपए किलो इस तरीके से टमाटर बिकता था, लेकिन टमाटर आज जो है वो 80 रुपए किलो यहाँ पर बिकता हुआ नजर आ रहा है। आलू की बात की जाए तो आलू यहाँ पर जो है 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो यहाँ पर बिकता हुआ नजर आता था, लेकिन आज की बात की जाए तो जो है 150 रुपए धड़ी आलू जो है वो यहाँ पर बिकता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो ज्योति यहाँ पर जो दाम है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बगैर टमाटरों के देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल स्वाद नजर नहीं आता, लेकिन लोग जब पहले जो है किलो किलो की चीजें 2-2, 3-3 किलो चीज यहाँ पर सब्जियों को खरीदते हुए नजर आते थे, लेकिन अब जो है 1 पाव और आधी किलो से अपना काम और गुजारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी परवीन, और बात करें कि जो ग्राहक हैं जो सब्जी खरीदने आ रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है बढ़ते दामों को लेकर? ज्योति देखिए उनकी भी बिल्कुल साफ तौर से ये जो है जब हमने ग्राहकों से बात करी, ग्राहकों का यही कहना है कि आसमान में जो है वो सब्जियों के दाम जो है वो बिल्कुल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जो है सोच समझ करके जो है सब्जियां यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। आलू की बात जो है गोभी की बात कर ली जाए तो गोभी भी लगातार 150-180 रुपए किलो यहाँ पर गोभी जो है वो यहाँ पर बिकती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है 1 पाव और कहीं जो है आधी किलो से काम चला रहे हैं, लेकिन जब ग्राहक मंडी में पहुंचता तो सब पूरी तरीके से मंडी को देखता है कि आखिर सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है, उस सब्जी को खरीदा जाए। जैसे बात की जाए तो बजट के अनुसार जो है घिया है, तोरई है, इस तरीके की जो सब्जियां हैं वो बजट में जरूर नजर आ रही है, लेकिन ग्राहक उन चीजों को खरीदता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो है अच्छी स्वादिष्ट सब्जियों की बात की जाए तो चाहे फूल गोभी की बात कर ली जाए, शिमला मिर्च की बात कर ली जाए, तमाम और जो हरी सब्जियों की बात कर ली जाए तो इनके दाम जो है वो आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके चलते कहीं लोग जो है 1 पाव और आधी किलो से काम चला रहे हैं, तो कई ग्राहक जो है वो बगैर जो दाम पूछ करके जो है वो मंडी से खाली जो है वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो ज्योति कहीं ना कहीं जो गरीब तबका जो लोग हैं उनकी पहुंच से जो है ये सब्जियां दूर होती हुई नजर आ रही है। जी परवीन, पलवल में क्या स्थिति है सब्जी मंडियों की, आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है? परवीन, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मोनू, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि किसानों को अब तो खुशी का माहौल होगा किसानों में, क्योंकि अब उन्हें रेट बढ़िया मिल रहे होंगे, महंगे रेट पर उनकी सब्जियां बिक रही होंगी। ज्योति देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो थोक विक्रेता के अनुसार अगर देखा जाए तो जो है वो 20 से 25 रुपए जो है खेतों से जो है थोड़ा जो किसान जमीन उठाई जा रही है और सब्जियां जो है वो ऐसा लेकर के आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जब कई ट्रेंड बन जाती है तो लगातार दाम जो है वो बढ़ते नजर आ रही है। लेकिन किसान जो है सब्जियों का किसान एक तरफ खुश नजर आ रहा है क्योंकि उसको गेहूं मांगे दाम यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ उनकी फसल भी जो है वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून के चलते खेतों में लगातार पानी जो है वो बढ़ चुका है, उसके चलते जो है हरी सब्जियां जो है वो
खराब होती हुई नजर आ रही है। तो तमाम तरीके से एक वक्त किसान जो है वो खुश नजर आ रहा, तो दूसरी तरफ दूसरे जो है बरसात के चलते हुए किसान जो है वो नाराज होता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरे फसलों की बात की जाए तो तमाम और फसलें जो है जो थी और किसानों की जो फसलें वो किसान जो है अक्सर उनके चेहरे पर साफ रूप से चमक जो है वो देखी जा सकती है। चाहे वो धान की बात कर ली जाए, कपास की बात कर ली जाए, इनकी जो फसल है वो पूरी तरीके से यानी कि उन किसानों के लिए ये सोना बरसा है। और जो अनाज जो तरीके की जो सब्जियां जो फसल जो कर रहे हैं उनकी जो है वो कहीं ना कहीं मासूम जो है उनके चेहरों को देखी जा सकती है। दाम भी जो है वो मुंह मांगी किसान यहाँ पर लेते हुए नजर आ रही है। तरफ कुछ लेते एक तरफ दम यहाँ पर दिखा जा रहा है। लेकिन जब मंडी सब्जियां पहुंच रही है तो देखा जा रहा है कि जो कि सबसे बड़ी यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि आसमान को जो है सब्जी छूटी हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ग्राहक भी जो है कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शाम के समय देखा जाए या सुबह के समय देखा जाए तो पूरी मंडी में जो है भीड़ नजर आती है। तो जो है लोगों की जो आड़तों की बात करनी चाहिए या मंडी के दुकानदार की बात करनी चाहिए तो उनकी सब्जियां जो है वो दुकान पर रखी की रखी रह जाती है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो एक तरफ जो है किसान तो दूसरी तरफ दुकानदार जो है वो यहाँ पर नाराज होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो ग्राहक जो है मंडियों में कम पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम जिस तरीके से बढ़ते हैं तो जूती जो कहीं ना कहीं मामला जो है कहीं जो है पेचीदा यहाँ पर नजर आता है। जो जी परवीन, क्या क्या सब्जियां हैं जो काफी महंगी हो चुकी हैं? जी, तो अगर बात करें दुकानदारों में कैसा माहौल है? क्या वो सब्जियां कम लेके आ रहे हैं बढ़ते दामों की वजह से, या जो पहले की सप्लाई थी मतलब जिस हिसाब से वो पहले सब्जियां बेच रहे थे, या अब कम कर दी है उन्होंने सब्जियां लानी? क्योंकि महंगाई की वजह से ग्राहक भी अब सब्जियां कम खरीद रहे हैं, जहां 1 किलो लेते थे अब वो आधी किलो कर रहे हैं। तो दुकानदारों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? जो कि दुकानदारों को काफी असर जो है इस बार जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जो है दुकानदार सब्जियों की जो बड़ी बड़ी रेडों में और बड़ी बड़ी रिक्शों में जो है कोई जो है खरीद करके लेके आते थे। अगर जो आलू की बात की जाए 3 से 4 जो है कट्टे जो है आलू को लेकर के आते थे। टमाटरों की बात की जाए कैरेट यहाँ तक की बात होती जो है वो यहाँ पर दुकानदार लेके आते थे। लेकिन आपकी बात की जाए तो दुकानदार भी जो है तो घड़ी के भाव के अनुसार से जो है वो सब्जी लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो मंडी में जब ग्राहक नहीं हुआ तो सब्जी आखिरकार खरीदेगा कौन? दुकानदार भी जो है वो घड़ी के भाव के हिसाब से जो है वो यहाँ पर सब्जियां खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो एक टमाटर की बात कर ली जाए तो 1 कैरेट लेते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आलू की बात की जाए तो 1 कट्टा लेते हुए नजर आ रहे हैं, आलू की बात की कट्टा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो यूपी यहाँ पर भी जो है दुकानदार जो है वो अपने हाथों से दबाए हुए बैठे हैं कि आखिरकार जब सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, अगर हम सब्जियों को से ज्यादा ले जाते हैं तो दुकानदार जब वो ग्राहक मंडी में नहीं पहुंचेगा तो सब्जी कौन खरीदेगा? तो इससे लेकर के भी दुकानदारों पर काफी ऐसे यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि दुकानदार जो है पहले दिन में काफी जो सब्जियों को तमाम तरीके की सब्जियां यहाँ पर खरीद करके पूरी दुकान में जो वो अपनी लगा चाहता है, तमाम अलग अलग सब्जियां होती थी। लेकिन अब दुकानदार भी बड़े सोच समझ करके आखिर ग्राहक कौन सी सब्जी को खरीदेगा, कौन सी सब्जी पहले बिक सकती है, उसके बाद कौन सी सब्जी का दाम कम है, इसको देख करके भी दुकानदार यहाँ पर खरीदता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तो दुकान पे भी दुकानदारों को भी काफी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ जो है मंडियों में भी ग्राहकों को देख करके देखा जाए तो ग्राहक जो है वो मंडियों में सूनी यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जी, और बात करें सरकार की तो क्या सरकार पर गंभीर है? क्या कोई राहत सरकार की ओर से दी जा रही है या कोई ऐसी प्रतिक्रिया सरकार की ओर से की गई है? जो कि देखिए अभी तक बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो फरदाबाद के जो डीसी है उन्होंने साफ रूप से जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ रहे, क्योंकि कई बार जो है अफवाह जगह पर फैलती हुई नजर आती है कि कहीं सब्जियों की जमाखोरी तो नहीं की जा रही या किसी तरीके की कोई चीजें जो है वो गलती नहीं चलाई गई। इसकी तरफ से जो है प्रशासन ने जरूर आदेश जरूर यहाँ पर दे दिए गए कि अगर किसी तरीके से कोई भी दुकानदार जमाखोरी करता हुआ नजर दिखाई पड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जी, इस तरीके की ड्यूटी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर खेती गई है। जी मोनू, जैसा कि लगातार सब्जियों के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही है और लोग सब्जियां कम खरीद रहे हैं, ज्यादातर सूखे अनाजों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि दाल हो गई और दाल वगैरह की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन दाल के भी दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं, तो आम जनता क्या करे, क्या खाए? बिल्कुल, जो कि देखिए
अगर तमाम तरीके की सब्जियों की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से जो है छोले की बात कर ली जाए, चाहे वो दालों की बात कर ली जाए, इनके भी दाम जो है वो लगातार पर बढ़ते हुए नजर आए। क्योंकि दालों की बात कर ली जाए तो एक भी दाल जो है वो 180 रुपए किलो से कम यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। छोलों की बात कर ली जाए तो 200 रुपए किलो, 220 रुपए किलो यहाँ पर छोले जो है वो नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो सूखी यानी कि जो दालों की बात की जाए तो दाल के भी दाम जो है वो आसमान में छूते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो उड़द की दाल की बात कर ली जाए, चाहे वो मसूर की बात कर ली जाए, चाहे वो राजमा की बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके की ये सब्जियां भी जो है उनके भी दाम जो है वो आप लोगों की मुझसे दूर होते हुए नजर आ रहे। क्योंकि जो कि पहले जब दुकानदार जो है घर जो दुकानों पर जाता था तो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 किलो चीजों को खरीदता था। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जो कि आधे किलो और 1 पाव से जो है वो ग्राहक यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे कि दाम जो है वो लगातार उन चीजों को भी बढ़ते हुए नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं जो तबका जो आय व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं इस चीजों को देखते हुए आखिरकार वो किससे पेट भरे, किसको कौन सी चीज को खरीदे, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें जो है वो पूरे तरीके से दाम जो है वो यहाँ पर बनते हुए नजर आए। क्योंकि पहले अनुसार की जाए तो जो कि यहाँ पर देखा जाता था कि लोग जो है दाल रोटी खाकर के गुजारा करने की बात यहाँ पर कहा करते थे, लेकिन अब ये दाल रोटी भी आसमान जो है वो छूती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिस तरीके से दाल रोटी की बात की जाए तो जो कि दूसरी तरफ जो है वो सब्जी का जो सब्जी खाकर के गुजारा करने की लोग जो है यहाँ पर बात करते थे, लेकिन वो सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों की अगर दोनों आइटमों की बात कर ली जाए तो सब्जियों की एक तरफ दालों की तो दूसरे दोनों के दाम जो है वो शायद यहाँ पर बढ़ते हुए नजर जो कि साफ तौर से देखे जा सकते हैं। क्योंकि दालों के भी दाम जो है 100 रुपए से कम नहीं है। तो सब्जियों की दाम का बात की जाए तो सब्जियों के भी दाम। जी मोनू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो महंगाई की मार से ग्राहक परेशान हैं क्योंकि उनके घर का बजट बिगड़ रहा है और किसान भी परेशान हैं क्योंकि उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां सब्जी 10 से 20 रुपए किलो थी, अब वो बढ़कर सीधा 50 से 60 रुपए किलो हो गई है। अब देखना ये होगा कि इन दामों में वापस से गिरावट कब होती है। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।